हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे घन पर आधारित सूत्र। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था घनाभ पर आधारित सूत्र। तो देखिए, घनाभ का आयतन जो है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ भी हमने ये पढ़ा था। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पढ़ा था और घनाभ का विकर्ण हमने पढ़ा था। तो घनाभ और घन में क्या डिफरेंस है आप समझिए कि घनाभ और घन में क्या होता है कि जो घनाभ होता है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। और घन का क्या होता है, अगर घन बनाना है आपको तो घन के लिए क्या होता है, आपका लंबाई मान लेते हैं a, माना घन की लंबाई क्या है आपका a, और चौड़ाई भी। घन का क्या होता है कि घन की सारी भुजाएं समान होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो घन की लंबाई भी एक ही होगा, चौड़ाई भी एक ही होगा और ऊंचाई भी एक ही होगा। क्या समझा आपने कि घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है, और घन का क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, तीनों समान होता है। तो अगर इसके सूत्र की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन के आयतन के लिए क्या हो जाएगा भाई, इसकी लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a। तो घन का आयतन आपका क्या हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा a के घाते 3, ए क्यू या ए के घाते 3। तो आपका ये फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से घन का आयतन क्या हो जाएगा आपका, ये ए के घाते 3। अगर इसी तरह से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है, अगर घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको केवल समझना है, याद रखना है घनाभ का सभी फार्मूला। बस आपको माइंड में क्या करना है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्या कर देना है, समान कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपका ए होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा भाई, इसी में देखिए मान रख दीजिए। घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हो जाएगा 2 कोष्टक में हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि a इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन का समान होता है, प्लस b इंटू एच, यानी a इंटू ए प्लस a इंटू ए। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 3 बार है, तो अंदर आपका 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर और 2 बाहर है, तो 2 में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6a स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होगा आपका, 6a स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है, घन की भुजा है। और अगला फार्मूला क्या है आपका, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो घनाभ को हटा दीजिए, घन बना दीजिए इसको। तो घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, लंबाई की जगह पे a, चौड़ाई की जगह पे a, ऊंचाई की जगह पे a आपको रख देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में a प्लस a मिलके क्या हो जाएगा, 2a। लिख लेता हूं मैं, a प्लस a, ऊंचाई भी आपका ये होगा, क्योंकि घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, समान होता है। हमने मान लिया कि घन का जो समान भुजा है या समान लंबाई चौड़ाई है a है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए a 2 हो जाएगा, 2a, और a के बाहर है, तो 2a इंटू ए करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर। आप इसको याद कर लीजिए। तो घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा आपका ये 4a स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। और फिर इसके बाद आता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का फार्मूला होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर रूट में। तो घन की बात करेंगे अगर हम, तो घन में क्या हो जाएगा भाई, आपका देखिए l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है ना, तो l के जगह पे a हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर लेता हूं मैं, l के जगह पे a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b के जगह पे भी a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h के जगह पे भी a स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हमने बताया क्योंकि घन है, घन की सारी भुजाएं या लंबाई चौड़ाई उसका क्या है, समान होता है, इसके लिए आपका हो जाएगा a। फिर इसको जोड़ दीजिए आप, a 3 बार है तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखिए a स्क्वायर क्या बाहर हो जाएगा, यानी कि a इंटू कड़ी में 3। अगर घन के विकर्ण की बात करें, घन का विकर्ण का जो फार्मूला होगा आपका होगा a कड़ी में 3, या इसी को आप ऐसा भी कहते हैं लोग, भुजा रूट 3। ये क्या है, भुजा ही तो है, भुजा कड़ी में 3 भी ऐसा भी कहते हैं। तो ये रहा पूरा घन का सूत्र। घन और घनाभ दोनों हमने बता दिया आपको।
आप कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।